हेलो नमस्कार, स्वागत है मारवाड़ी बाइट्स में। आज हम पढ़ेंगे स्पीडी करंट अफेयर का पार्ट 2। इसमें फर्स्ट पार्ट में लगभग 56 के आसपास क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं, तो अभी अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट। आज का पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ने किस वर्ष को आसियान समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया गया? तो ये किया गया 2026 को। जूनियर एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप अंडर 17 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय अकेले खिलाड़ी कौन? दीक्षा सुधाकर। हाल में बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवात मोन्था किस देश के नाम पे रखा गया है? तो मोन्था रखा गया है थाईलैंड के नाम पर। कुआलालंपुर में आयोजित 47वीं ओशियन शिखर सम्मेलन में कौन सा देश दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन में 11वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ? कौन सा देश है जो 11वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ? तो है तिमोर लेस्ते। भारत ऑस्ट्रेलिया का चौथा संयुक्त सैन्य अभ्यास अस्ट्रा हिंद 2025 कहाँ आयोजित हुआ? जो अस्ट्रा हिंद 2025 हुआ पर्थ में। किस भारतीय खिलाड़ी को मेलोना कार्टिना 2026 शीतकालीन ओलंपिक का टॉर्च बीरियर नामित किया गया? किस खिलाड़ी को नॉमिनेट किया गया? तो यह अभिनव बिंद्रा जी को। हाल ही में इंडियन क्रिकेटर एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ये किया गया है शांता रंगस्वामी को। भारतीय तटरक्षक बल ने गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में किन दो उन्नत फास्ट पेट्रोल वेल्स का जलावतरण किया गया? कौन से दो जिनका जलावतरण किया गया है? दो हैं नए, तो अजीत और अपराजित नाम से। हाल ही में किसे भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि प्रदान की गई? किसको लेफ्टिनेंट की उपाधि दी गई थी? इसमें नीरज चोपड़ा जी को दी गई थी। यह है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, एक मिनट। जो अभी जो ट्यूटोरियल आर्मी थी, इसमें नीरज चोपड़ा जी को लेफ्टिनेंट की उपाधि दी गई और राजनाथ सिंह जी उन्होंने खुद ने उनको ये इससे नॉमिनेट किया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट। कॉमनवेल्थ गेम 2030 की मेजबानी का अधिकार किसे दिया गया? कॉमनवेल्थ जो 2030 में होने वाले हैं वो कहाँ पे होंगे? तो ये होंगे अपने अहमदाबाद गुजरात में। किस देश ने दुनिया की सबसे तेज बुलेट ट्रेन CR450 का नाम है? CR450 जो दुनिया की सबसे फास्ट बुलेट है, तो ये आपको पता है चाइना ही कर सकता है, चाइना। यूरोपीय संघ के सर्वोच्च मानवाधिकार पुरस्कार सखारोव पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया? सखारोव पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है आंद्रेज पोक आंद्रेज पोकोजुबेत एंड मजिया अल्मोगोवेली। भारत द्वारा अंटार्कटिका में बनाए गए जाने वाले चौथे अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या होगा? जो भारत अंटार्कटिका में नया स्टेशन बना रहा है, उस स्टेशन का नाम क्या होगा? उस स्टेशन का नाम है मैत्री सेकंड। कौन सा राज्य सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में हर साल 12 दिनों की मासिक धर्म की छुट्टी प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया? जो मेंस्ट्रुएशन टाइम होता है उसमें 12 दिन की छुट्टी देने वाला पहला स्टेट कौन सा है? तो वो स्टेट है कर्नाटक। WHO ने किस देश को हेपेटाइटिस बी, HIV और सिफिलिस के मां से बच्चे में संचरण को रोकने वाला दुनिया का पहला देश घोषित हुआ? ऐसा कौन सा देश है जिसने ये ट्रांसफर जो होता है जेनेटिक वगैरह, जो डिजीज को रोकने में कामयाब हुआ? तो वो देश है मालदीव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक मिनट erase कर देते हैं। तो ऐसे हम शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से इसको फिनिश करेंगे, नहीं तो एक साथ तो क्या बड़ा लेंथी हो जाएगा वीडियोस। गूगल ने किसके साथ मिलकर विशाखापट्टनम में अमेरिका के बाद दुनिया का सबसे बड़ा AI डाटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा की? मतलब किस कंपनी के साथ मिलकर विशाखापट्टनम में? तो ये है अडानी ग्रुप के साथ, अडानी एंटरप्राइजेस के साथ। इसराइल ने गाजा में युद्ध विराम कराने और इजरायली बंधकों की रिहाई के लिए अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ द ऑनर से किसे सम्मानित किया? इसराइल ने किसको सम्मानित किया?
तो इजराइल ने किया है डोनाल्ड ट्रंप को। किस देश को किस देश के मौर्य कोरोना मसाड़े को लोकतंत्र व शांति परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए उनके साहसिक कार्य के लिए वर्ष 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है? वैसे किस देश की है मारिया कोरोना मसाड़ो? मारिया कोरोना मसाड़ो ये है वेनेजुएला की, जिनको शांति नोबेल पुरस्कार 25 मिला। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने अपना पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया गया? यह है दीपिका पादुकोण को। दिव्यांगजनों का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेयर है पर्पल फेयर 2025 कहाँ आयोजित हो रहा है? यह पणजी गोवा में। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ एयर विंग की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी? तो बीएसएफ में फर्स्ट एयर विंग की पहली फ्लाइट महिला कौन बनी? तो यह है भावना चौधरी जी। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? भारत का फर्स्ट सेमीकंडक्टर नवाचार का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है गुजरात के हैदराबाद। किस अमेरिकी राज्य ने आधिकारिक तौर पर दिवाली को राजकीय अवकाश घोषित किया है? अमेरिका कौन सा स्टेट है जिसने दिवाली पे आधिकारिक तौर से अवकाश घोषित किया है, हॉलीडेज? कैलिफोर्निया ने। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कैलिफोर्निया एक ऐसा स्टेट है यूएसए का जिसने दिवाली को एज ए नेशनल हॉलीडे घोषित किया। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं गरीब क्वेश्चन नंबर 80। गरीब परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए ओरानादोई 30 योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो नाम से आपको इंडिकेशन मिलना चाहिए। ओरानादोई असम में। कौन सा राज्य मदरसा बोर्ड को समाप्त करने वाला पहला राज्य बना? जिसने मदरसा बोर्ड को समाप्त कर दिया, ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट या स्टेट है जो है? तो वो है उत्तराखंड, जहाँ पे मदरसा बोर्ड को खत्म कर दिया गया। पटना मेट्रो रेल सेवा के पहले चरण के उद्घाटन के साथ ही बिहार देश का कौन सा मेट्रो राज्य बन गया? कौन से नंबर का मेट्रो स्टेट बन गया है? तो ये बना है 12वां स्टेट। अब तक टोटल 12 स्टेट में मेट्रो चल चुकी है। फिर बात करते हैं अपन किस परियोजना के तहत सीमा सुरक्षा बल संगठन बीआरओ के ने लद्दाख के मिग ला दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण किया? मतलब जो बीआरओ ने दुनिया के सबसे ऊंचे मोटर योग्य सड़क का निर्माण किया दर्रे पे। तो बीआरओ के द्वारा ये बनाया गया है प्रोजेक्ट हिमांग के नाम से। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिहार के किस खाद्य पदार्थ को वैश्विक निर्यात घोषित किया? मतलब बिहार का कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जिसको वैश्विक निर्यात घोषित किया, खाद्य पदार्थ को वैश्विक निर्यात घोषित कर दिया गया? तो ये किया गया मखाना, जो मखाना आता था उसको। विदर्भ ने किसे 93 रनों से हराकर तीसरी बार ईरानी कप 2025-26 का खिताब जीता? मतलब विदर्भ विनर रहा और किसको 93 रन से हरा के ये जीता है? तो ये है शेष भारत को। भारतीय नौसेना ने किस नाम से विशाखापट्टनम में अपना दूसरी पनडुब्बी रोधी युद्धपोत जलावन का विधि? पनडुब्बी रोधी नाम से जो पनडुब्बी है उसका अनावरण किया। तो ये है आईएनएस अंड्रोथ। हम नेक्स्ट करते हैं। इसी प्रकार शॉर्ट वीडियो बना के पूरे 12 महीने का कंटेंट हम क्लियर कर लेंगे। तो नेक्स्ट है अपना 87 बोल रहा है महाराष्ट्र सरकार ने नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदल किया गया। जो मुंबई का अंतर्राष्ट्रीय अड्डा था उसका नाम बदल के क्या किया? उसका नाम कर दिया लोकनेता डीबी पाटिल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। जो डीबी पाटिल जी के नाम पे जो लोकनेता पाटिल अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड चेंज कर दिया। टाइम मैगजीन द्वारा जारी टाइम 100 नेक्स्ट सूची में शामिल होने वाले दुनिया के एकमात्र क्रिकेटर, जो दुनिया का एकमात्र क्रिकेटर जो इसमें शामिल हुआ वो है यशस्वी जायसवाल।
फोर्ब्स की सूची के अनुसार $500 बिलियन की कुल संपत्ति वाला इतिहास का पहला व्यक्ति कौन बन गया जिसकी प्रॉपर्टी $500 बिलियन की कुल संपत्ति होगी? वो कौन है? वो है एलन मस्क, अभी टॉप पे है। भारत का पहला चीता सफारी किस राष्ट्रीय उद्यान में बंद? भारत का पहला चीता सफारी कहाँ पे स्टार्ट किया गया था? भारत का पहला चीता सफारी ये कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान एमपी में स्टार्ट किया गया अभी। एयरबस एयरबस और टाटा ने 125 हेलीकॉप्टर के लिए पहला निजी असेंबली प्लांट कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई? तो पहला निजी प्लांट ये स्टेब्लिश करेंगे भैया वेमागल, कर्नाटक में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कितने वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रव्यापी समारोह की मंजूरी दी? तो वंदे मातरम को अब तक कितने साल हो गए? तो ये हो गए उसके 150 वर्ष पूरे हो गए। बथुकम्मा महोत्सव ने विश्व की सबसे बड़ी पुष्प सजा और सबसे बड़े समन्वित महिला नृत्य कार्यक्रम के लिए गिनीज रिकॉर्ड ऑफ कहाँ पे स्थापित किया है? तो ये स्थापित किया है हैदराबाद, तेलंगाना में। नेक्स्ट, गिनीज ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवा लिया है। अब नेक्स्ट है भारत में रोबोट की मदद से किडनी ट्रांसप्लांट करने वाले पहला सरकारी अस्पताल कौन सा है? रोबोट की हेल्प से किडनी ट्रांसप्लांट कौन से हॉस्पिटल में हुआ? ये हुआ एम्स दिल्ली में। कक्षा 6 से 12 के लिए राष्ट्रीय नवाचार प्रतियोगिता विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 का शुभारंभ किसने किया? तो इसका शुभारंभ किया शिक्षा मंत्रालय ने। कौन सा गांव दक्षिण भारत का पहला और देश का दूसरा पूर्णतः सौर संचालित गांव बन गया? दक्षिण भारत का पहला और देश का दूसरा सौर से संचालित गांव बन गया। तो सौर से संचालित गांव नागर कुरनूल, तेलंगाना का गांव है नागर कुरनूल, वो बन गया। दुनिया का सबसे ऊंचा पुल ह्योआजिंग ग्रैंड कैनाइस ब्रिज कहाँ खोला गया? तो दुनिया का सबसे हाइट पे ऊंचा हुआजियांग ग्रैंड कैनाई ब्रिज ये ओपन हुआ है गुइझोउ चीन, चाइना ये से काम कर सकते। किस भारतीय अभिनेता और गायक को एमी पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की श्रेणी में नॉमिनेट किया गया? तो ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेता में नॉमिनेट किया है दिलजीत दोसांझ को। तो जल्दी दोसांझ जी को सर्वश्रेष्ठ एक्टर में घोषित किया गया। एमी पुरस्कार 2025 दिया गया। नेक्स्ट बात करते हैं दुनिया का सबसे ये हो गया हाँ दलजीत जी। एशिया की सबसे बड़े अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र अपशिष्ट उपचार जल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है ओखला, दिल्ली में। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत कौन सा जिला आधिकारिक तौर पर भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बन गया? ऐसा कौन सा जिला है जो बाल विवाह मुक्त बन गया? ये है भैया बालोद, छत्तीसगढ़ का बालोद गांव है। चौथे विश्व खाद्य भारत 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? एक मिनट, ये अभी अपन चलते हैं इसके ऑप्शन को देखते हैं उधर। तो चौथे विश्व खाद्य भारत 2025 का आयोजन इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में भारत ने दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में किस देश को 5 विकेट से हराकर अपना 9वां एशिया कप जीता? मतलब इंडिया ने किस देश को हरा के एशिया कप जीता है? तो इंडिया ने अभी पाकिस्तान को हराया था एशिया कप में। यूनेस्को ने किस स्थल को भारत का 13वां बायोस्फीयर रिजर्व थर्ड बायोस्फीयर रिजर्व थर्ड बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है? कोल्ड डेजर्ट जो लद्दाख में। किस राष्ट्रीय उद्यान में हाथियों की निगरानी के लिए गज रक्षक ऐप लॉन्च किया गया? गज रक्षक ऐप किस राष्ट्रीय उद्यान में लॉन्च किया गया? तो ये हाथियों के लिए लॉन्च किया गया, हाथियों की निगरानी के लिए, और ये किया गया है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने 37वें अध्यक्ष के रूप में बीसीसीआई के नए अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो बीसीसीआई का नया अध्यक्ष मथुन मनास जी को बनाया गया।
दक्षिण कोरिया में ग्वांजोंग में विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियंस में कंपाउंड ओपन वर्ग में किस भारतीय महिला ने अपना पहला स्वर्ण पदक जीता? तो किस महिला ने अपना पहला स्वर्ण पदक जीता? वो है शीतल देवी जी। हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा जारी वार्ष आर्थिक संवतता सूचकांक 2025 में 176 देशों में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो 176 देशों में भारत का स्थान रहा है 128वां। टोटल 176 है, जिसमें 128 पे भारत है और आर्थिक संवतता सूचकांक। किस वर्ष पूर्व न्यायाधीश द्वारा लिखित पुस्तक संविधान क्यों मायने रखता है? संविधान पुस्तक का नाम क्या है? संविधान क्यों मायने रखता है? किस पूर्व न्यायाधीश द्वारा लिखित है? तो संविधान क्यों मायने रखता है, ये है VI चंद्रचूड़ जी। इन्होंने लिखा है कि संविधान क्यों मायने रखता है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण में भारत के पहले इलेक्ट्रिक हैवी ड्यूटी ट्रकों के बेड़े का शुभारंभ किसने किया? तो इसका शुभारंभ किया है सर्वानंद सोनेवाल ने। तो नेक्स्ट चलते हैं। संविधान मायने क्यों रखता है? इस बुक के भैया राइटर हैं जो चंद्रचूड़ जी है ना, DY चंद्रचूड़ जी, वो हैं। आ सकते हैं एग्जाम्स में, क्योंकि आजकल संविधान पे बहुत चर्चा चल रही है। अब नेक्स्ट है, नई दिल्ली में आयोजित विश्व हाइड्रोजन इंडिया 2025, विश्व हाइड्रोजन इंडिया 2025 के दौरान भारत का पहला हाइड्रोजन हाईवे किसने भारत का पहला हाइड्रोजन हाईवे, तो भारत का पहला हाइड्रोजन हाईवे नितिन गडकरी जी, यही अच्छा काम कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया का बिग बैश लीग BBL खेलने वाला पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर कौन बना? तो ऑस्ट्रेलिया की जो BBL चल रहा है उधर, वो खेलने वाले पहले क्रिकेटर बन गए रविंद्र चंद्र अश्विन जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ओडिशा के झारसुगुड़ा में किस टेलीकॉम कंपनी के 25 साल पूर्ण होने पर 4G सर्विस लॉन्च की? तो झारसुगुड़ा में इन्होंने लॉन्च किया है BSNL के 25 साल पूर्ण होने पर। बिहार के किन स्थानों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि की यानी रामसर साइट का दर्जा दिया गया? रामसर साइट अभी घोषित किया गया, कौन कौन सी है? तो वो है गोकुल जलाशय और उदयपुर झील, ये दोनों बिहार की है। भारतीय फुटबॉलर टीम ने कोलंबो में किससे हराकर 7वां सेफ अंडर चैंपियनशिप खिताब अपने नाम किया? तो ये बांग्लादेश को रहा है, अभी बांग्लादेश को हरा के जीता। MOSPI द्वारा जारी वन पर्यावरण लेखांकन 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत का वन क्षेत्र अब देश के कुल भूभाग का कितना % है? वन जो भारत का वन क्षेत्र है वो देश के कुल भूभाग का कितना % है? तो वो है लगभग 21.76%। नेक्स्ट करते हैं। लगभग 21.76 हो गया। और मोदी जी ने झारसुगुड़ा में 4G की सेवा शुरू की है, झारसुगुड़ा उड़ीसा में। और कौन सी कंपनी जिसके 25 साल पूर्ण हो गए? वो है BSNL। BSNL को 25 साल पूर्ण होने पे मोदी जी ने झारसुगुड़ा से इसका शुभारंभ किया 4G का। अब नेक्स्ट बात करते हैं, इसको थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं। और शॉर्ट करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ किया, जिसके तहत महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 1,000 रुपये दिए जाएंगे? तो कहाँ से इनॉग्रेशन किया इसका किया भैया बिहार, जहाँ इलेक्शन थे अभी। किस देश ने 60 साल बाद पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA की बैठक में भाग लिया? ऐसा कौन सा देश है जिसने पहली बार भाग लिया? वो है सीरिया। किस राज्य की पहली पूर्ण कागज रहित ई-ऑफिस ग्राम पंचायत रोहिणी को राष्ट्रीय गवर्नेंस पुरस्कार
2025 में स्वर्ण पदक से सम्मानित, गोल्डन अवार्ड मिला है ई गवर्नेंस में। किस राज्य की है जो ई ऑफिस है रोहिणी नाम की? तो वो है महाराष्ट्र की। किस राज्य में शहरी बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक एडीबी ने $125 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो किस योजना के लिए किए हैं? तो ये है असम के लिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा किस मलयालम फिल्म अभिनेता की 75वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया? तो उन्होंने किया है मोहनलाल जी को। भारत ने ओडिशा के चांदीपुर में पहली बार रेल पर बने मोबाइल टावर लॉन्चर सिस्टम से मिसाइल का परीक्षण किया। हाँ भाई, ये जरूरी है, ट्रेन से ही मिसाइल का परीक्षण कर लिया। तो ये कहाँ पे है? अग्नि प्राइम मिसाइल के नाम से इसको लॉन्च किया गया है और ये ओडिशा के चांदीपुर में। भारत सरकार ने किस आईआईटी को कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई क्षमता निर्माण और कौशल विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया गया? किस आईआईटी को इन्होंने नॉमिनेटेड किया है? तो इन्होंने किया है आईआईटी मद्रास को। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने युवा को रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए किस अग्रणी क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी, मतलब किसके साथ साझेदारी करी है? तो उन्होंने किया है जेप्टो के साथ। नेक्स्ट करते हैं, जेप्टो के साथ साझेदारी करिए ताकि मैक्सिमम युवाओं को रोजगार मिले। प्लेटफॉर्म एक बेस्ट प्लेटफॉर्म देने की और कदम उठाया गया। नेक्स्ट बात करते हैं स्वदेशी तकनीक पे। 124 नंबर, स्वदेशी रणनीतिक प्रौद्योगिकियों में योगदान के लिए किसे चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? मतलब किसको चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो वो है डीआरडीओ। नीरज धाईवान की किस फिल्म को ऑस्कर अवार्ड 2026 सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया? तो किस फिल्म को चुना गया? तो उन्होंने चुना होम बाउंड को। असम के किन महान गायक अभिनेता गीतकार का 19 सितंबर 2025 को सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में निधन हो गया? मतलब कौन थे जिनका निधन हो गया? तो ये थे भैया जुबिन गार्ग। वनडे में सबसे तेज भारतीय शतक का विराट कोहली का रिकॉर्ड किसने तोड़ा? सबसे तेज शतक जो विराट कोहली का था रिकॉर्ड, उसको किसने तोड़ा? तो उसको तोड़ा है स्मृति मंदाना ने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस अफ्रीकी देश में पहले भारतीय रक्षा विनिर्माण टाटा एडवांस सिस्टम का उद्घाटन किया? तो टाटा एडवांस सिस्टम का उद्घाटन किया है मोरक्को में। हाल ही में किन देशों ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी? किस किस देश ने ये मान्यता दी है फिलिस्तीन को? तो ये ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते में सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए प्रतिष्ठित लिविंग ब्रिज पुरस्कार किसे सम्मानित किया है? लिविंग ब्रिज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? तो ये सम्मानित किया है कीर स्टारमर को। एक मिनट इरेज कर लेते हैं। तो कीर स्टारमर को लिविंग ब्रिज पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेट टीम का नया जर्सी प्रायोजक किसे बनाया है? नया जर्सी प्रायोजक किसे बनाया गया? तो नया जर्सी प्रायोजक अपोलो टायर्स को बनाया गया भैया। अपोलो टायर्स को नया जर्सी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंटर्नशिप करने वाले युवाओं को वित्तीय सहायता देने के लिए मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना, तो मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना किस देश ने शुरू की? तो मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा शुरू की है बिहार स्टेट ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले पीएम मित्र पार्क की आधारशिला। देश का पहला पीएम मित्र पार्क कहाँ स्थापित होगा? तो पीएम मित्र पार्क स्थापित होगा
भैंसोला गांव मध्य प्रदेश, एमपी में को भैंसोला गांव। किस भारतीय नौसेना जहाज ने पहले भारत ग्रीस द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास में भाग लिया? तो इसने लिया आईएनएस विक्रम त्रिकंद ने। हाल ही में देश के किस सरकारी बैंक ने आर्थिक रूप से पिछड़े पृष्ठभूमि के मेधावी छात्रों के लिए प्लेटिनम जुबली आशा स्कॉलरशिप 2025 की योजना शुरू की है? तो 2025 की योजना की है एसबीआई ने। सिंगापुर में आयोजित 25वें इंटरपोल एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान किस देशों को इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य चुना गया? तो इंटरपोल समिति का सदस्य चुना गया है भारत को। किस राज्य ने अनाथ बच्चों के लिए अब्बू करगल योजना शुरू की? अम्बू करगल योजना, तो अम्बू करगल योजना शुरू की गई है तमिलनाडु। विश्व बौद्धिक क्षमता संगठन द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक GII 2025 में भारत 139 अर्थव्यवस्थाओं में किस स्थान पर रहा? इंडिया का कौन सी रैंक रही है GII में? तो इंडिया की रैंक रही है 38वीं। हाल में बिहार की पहली महिला अंतर्राष्ट्रीय फाइड मास्टर कौन बनी है? तो पहली महिला अंतर्राष्ट्रीय फाइड बनी है मरियम फातिमा। एक मिनट, नेक्स्ट करते हैं। अम्बू करंगल योजना तमिलनाडु की। हाल ही में कौन सा देश 2026 से 2028 तक संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए एशिया प्रशांत समूह की सीट पर निर्विरोध चुना गया? मतलब इसको निर्विरोध चुना गया है 2026 से 2028 के लिए। तो 2026 से 2028 के लिए निर्विरोध चुना गया है भारत को। निम्नलिखित के चौथे वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो फूड इंडिया आयोजन का 2025 का आयोजन नई दिल्ली में। हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य में स्थापित देश की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी परियोजना राष्ट्र को समर्पित की? बांस आधारित परियोजना, तो बांस आधारित परियोजना असम में। देश के सबसे रोमांचक समुद्री खेल उत्सव में से एक कदल कोडटम का आयोजन कहाँ पे किया है? तो इसका आयोजन तुतिकोरिन तमिलनाडु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की प्राचीन पांडुलिपि को डिजिटाइज कर संरक्षित करने के लिए उद्देश्य किस नाम से एक पोर्टल का शुभारंभ? जितनी भी पांडुलिपियां अपनी उनको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके सुरक्षित करने के उद्देश्य से एक पोर्टल का शुभारंभ किया। उस पोर्टल का नाम क्या है? उस पोर्टल का नाम है ज्ञान भारतम। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया की दुनिया की पहली ट्राई ट्राई महिला नौकायन परिक्रमा का शुभारंभ किस नाम से किया? तो महिला शुभारंभ का इसका परियोजना का समुद्री प्रदक्षिणा के नाम से शुरू किया गया। 23 सितंबर को गोवा की मेजबानी में आयोजित 10वें आयुर्वेद दिवस की थीम क्या थी? 10वें आयुर्वेद दिवस की थीम क्या थी? तो इस दिवस की थीम थी लोगों और ग्रह के लिए आयुर्वेद। लोगों और ग्रह के लिए आयुर्वेद। तो नेक्स्ट करते हैं। तो जितनी भी पांडुलिपियां हैं अपनी भारत की उनको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके और स्टोरेज करने के लिए भारत ज्ञानम नाम से एक वेबसाइट लॉन्च की गई है, जिसमें जितनी भी अपनी पांडुलिपियां वगैरह उनको सबको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगी, सेव करेगी। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन। जीएसटी परिषद ने भारत के मौजूद 4 स्लैब 5, 10 जो 5, 12, 18 और 28 को घटाकर कितने स्लैब कर दिए? जो पहले 5 थे उसको अभी कितने स्लैब कर दिए गए जीएसटी में? तो जीएसटी में अब टोटल इन सब को हटा के 2 स्लैब के 5 और 18, 5, 10, 12, 18 और 28 को हटा के 5, 10, 5 और 18 कर दिए गए। किस देश द्वारा आयोजित बहुपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास जापद 2025 भारतीय सशस्त्र बल? तो किस देश द्वारा आयोजित था जापद? तो जापद था अपना
रूस के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य में मखाना बोर्ड और कोसी मेची अंतर्राष्ट्रीय नदी लिंक परियोजना के लिए पहले चरण की आधारभूत रखी? तो बिहार का जीआई टैग तो बिहार के मखाने को दिया है, और ये योजना भी बिहार से रिलेटेड। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के सीमांचल क्षेत्र में स्थित किस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? कौन सा हवाई अड्डा सीमांकन में स्थित जिसका उद्घाटन किया? तो ये है पूर्णिया। पूर्णिया में हवाई अड्डा, उसका उद्घाटन किया। भारत और थाईलैंड के बीच 14वें द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास मैत्री का आयोजन कहाँ किया? 14वें द्विपक्षीय अभ्यास मैत्री, तो इस का आयोजन किया गया है उमरोई, मेघालय। भारत और थाईलैंड के बीच में था, भारत और थाईलैंड के बीच में था, मैत्री नाम से युद्धाभ्यास, इसका उमरोई मेघालय में था। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच 21वें संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध 2025, तो मैत्री नाम का था, वो उमरोई मेघालय में था। भारत और थाईलैंड के बीच में ये युद्ध अभ्यास 2025 इंडिया और यूएसए के बीच में, तो इंडिया और यूएसए के बीच में इसको किया गया है फोर्ट वेनराइट अलास्का में, और ये था अपना उमरोई मेघालय में। हाल ही में आरबीआई ने किस महान असमिया गायक की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी होगा? किसके जन्म के उपलक्ष्य में? तो ये भैया था डॉक्टर भूपेन हजारिका। डॉक्टर भूपेन हजारिका था, उसमें 100 का सिक्का जारी किया गया। हाल ही में एशियाई विशालकाय कछुए मनोरियम एमिस फेरी, ये कछुए का नाम है, का पहला सफल कृत्रिम प्रजनन कहाँ पे किया गया था? तो पहला आर्टिफिशियल प्रजनन किया गया है मणिपुर के प्राणी उद्यान में। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित कौन सी रेलवे लाइन मिजोरम की राजधानी आइजोल को पहली बार भारतीय रेल नेटवर्क में, जिसका उद्घाटन पीएम ने किया और जो पहली बार आइजोल को कनेक्ट कर रही है, वो है नंदनकानन जूलॉजी पार्क। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटित कौन सी रेल लाइन मिजोरम की राजधानी आइजोल की पहली बार थी? ये थी बैरागी सेरांग रेलवे लाइन थी, बैरागी सेरांग लाइन। ये तो मणिपुर की प्राणी उद्यान में, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। मिजोरम को रेलवे लाइन से जोड़ दिया गया है, तो उस लाइन का पूछ सकता है भाई, उसका नाम है बैरागी सेरांग रेलवे लाइन। मिजोरम को पहली बार जोड़ा गया। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित के केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एपेडा के पहले क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन कहाँ पे किया? तो पहले कार्यालय क्षेत्र का उद्घाटन किया गया है पटना में। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने भारत के नए स्वदेशी नौसैनिक अड्डे आईएनएस अरावली का उद्घाटन, आईएनएस अरावली का उद्घाटन कहाँ पे किया? तो आईएनएस अरावली का उद्घाटन किया गया है गुरुग्राम में। हाल ही में नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे शपथ दी गई? तो नेपाल की पहली प्रधानमंत्री के रूप में, अभी जो जीजेन वाला कांड हुआ उसके बाद में पहले प्रधानमंत्री किसको बनाया गया? तो सुशीला कार्की। हाल ही में आईएम अहमदाबाद ने अपना पहला वैश्विक परिषद कहाँ पे शुरू किया? तो वैश्विक परिषद शुरू किया गया दुबई में। केंद्र सरकार ने किस राज्य को पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एडीबी के साथ, एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ 126.4 बिलियन डॉलर के ऋण समझौते के हस्ताक्षर किए? तो किस इसने किए हैं? उत्तराखंड के साथ। दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर चलने वाली भारत की सबसे तेज गति वाली ट्रेन का क्या नाम है? तो रीजनल रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट पर चलने वाली भारत की रेल का नाम है नमो भारत। नेक्स्ट करते हैं। एक मिनट। तो नमो भारत नाम की रैपिड रेल भारत में फास्टेस्ट, सबसे तेज। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम के बीच ऐतिहासिक शिखर बैठक कहाँ हुई? तो ये बैठक हुई है वाराणसी।
दिव्यांगजनों के लिए पर्पल फेस्ट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो दिव्यांगजनों के जो पर्पल फेस्ट है उसका आयोजन किया गया है एमिटी विश्वविद्यालय नोएडा। एमिटी किस किसे मरणोपरांत भारत में आर्थिक योगदान के लिए पीवी नरसिम्हा राव पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पीवी नरसिम्हा राव पुरस्कार से किसे? मनमोहन सिंह को। हाल में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सीपीआरआई की नई क्षेत्रीय प्रशिक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो नई प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो नई प्रयोगशाला का उद्घाटन नासिक में किया। बक्सर भागलपुर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के हिस्से के रूप में किसे 4 लेन ग्रीनफील्ड हाईवे के निर्माण को मंजूरी दी? कौन से हाईवे को मंजूरी दी गई है? तो इसको मंजूरी मोकामा मुंगेर के बीच में जो हाईवे है उसको 4 लाइन के रूप में ग्रीनफील्ड हाईवे के रूप में निर्माण की मंजूरी दी। हाल ही में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पहले विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन हुआ। पहले विदेशी अटल इनोवेशन, तो पहला विदेशी अटल इनोवेशन अब स्टार्ट हुआ अबू धाबी में। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आदिवासी कला और संस्कृति के संरक्षण के लिए किस नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म हुआ? तो किस नाम से डिजिटल प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया? तो उन्होंने आदि संस्कृति के नाम से। हाल ही में CAFA ने नेशन कप टूर्नामेंट 2025 में भारत ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता? तो भारत ने किस देश को हराया? भारत ने हराया ओमान को। निम्न किस देश ने आंदोलन परिणाम स्वरूप नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और राष्ट्रीय रामचंद्र पौडेल ने इस्तीफा दिया? तो जैन जी अभी स्टार्ट हुआ था उसी की वजह से उन्होंने रिजाइन किया था। जैन जी तो पहला विदेशी अटल केंद्र कहाँ पे है? अबू धाबी में। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा भारतीय खेल प्राधिकरण ने खेल विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए किस IIT के साथ एक समझौता किया? किस IIT के साथ एक समझौता किया? तो इन्होंने समझौता किया है IIT दिल्ली के साथ। स्वच्छ वायु संरक्षण पुरस्कार 2025 में किस शहर को प्रथम स्थान मिला है? किस शहर को प्रथम स्थान मिला है स्वच्छ वायु संरक्षण पुरस्कार में? तो ये दिया गया है इंदौर को। वैसे इंदौर ही रहता है टॉप स्वच्छता में, तो इसी में भी स्वच्छ वायु में भी इंदौर को मिला। हाल ही में भारत के 15 उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुने गए? तो 15 जब जगदीश सिंह धनखड़ जी ने रिजाइन किया तो उसके बाद किसको सेलेक्ट किया गया? तो उसके बाद किया गया बी सुदर्शन रेड्डी। फिंडे ग्रैंड स्विच 2025 में डी मुकेश को हराकर किस मौजूदा विश्व चैंपियन को हराने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए? कौन है जो डी मुकेश जी को हरा दिया और डी गुकेश जी को हरा दिया और सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए चैंपियंस? तो वो है अभिमन्यु मिश्रा। हाल ही में अनोखी दुनिया का पहला सिरेमिक वेस्ट पार्क कहाँ पे उद्घाटन किया? सिरेमिक पार्क का, तो इसका उद्घाटन किया गया है खुर्जा बुलंदशहर यूपी में। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर केरल, लक्षद्वीप, लद्दाख, त्रिपुरा, मिजोरम के बाद किस राज्य को पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा दिया गया? तो केरल के बाद पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा किसको दिया गया? तो पहला केरल है, दूसरा हिमाचल प्रदेश को दिया गया। भारत ने राजगीर में किसे हराकर चौथी बार पुरुष एशिया हॉकी कप अपने नाम किया? तो किसे हराकर किया? तो इसके लिए एक मिनट नेक्स्ट पेज पर लिखते हैं। तो भारत ने हराया है दक्षिण अफ्रीका को हरा के भारत ने खिताब अपने नाम किया। तो ये था आज का एक शॉर्ट वीडियो। आई थिंक आपको सब अच्छे से क्लियर हुआ होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे आप साथ बने रहेंगे, ताकि आपका साथ रहेगा तो हम भी आगे ऐसे बढ़ते रहेंगे एनर्जेटिक फॉर्म में। और वीडियो कैसा लगा अपना रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।